अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का यूनिट 1 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इन साइन बाइनरी नंबर्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की MSB की साइन बाइनरी नंबर्स में। इसका आंसर है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB टेल इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो जो 0 मीन पॉजिटिव एंड 1 मीन नेगेटिव। 0 का मतलब है पॉजिटिव और 1 का मतलब होगा नेगेटिव। अगर तो साइन बाइंड नंबर में बिट 0 हुई तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और अगर 1 हुई बिट तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द साइन ऑफ नंबर, कि वो हमें साइन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि उस जो हमारे पास आया है नंबर, उसका क्या साइन है, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास ये दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो फर्स्ट वाली होती है, और जो एंड वाली होती है उसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है LSB और मोस्ट सिग्निफिकेंट की MSB। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक हमें बताना है कि बाइनरी डिजिट क्या है और वो क्यों जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम में, क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है। अच्छा जी, बाइनरी डिजिट हम बता देंगे पहले। एट मशीन लेवल ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट। मशीन लेवल पे सारा डाटा रिप्रेजेंट होता है बाइनरी डिजिट की फॉर्म में, यूजिंग बाइनरी डिजिट। आप बाइनरी डिजिट को बिट भी कहते हैं। वो क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी एट अ टाइम। बाइनरी डिजिट और बिट या वो 0 होगी या वो 1 होगी। फंडामेंटल का मीनिंग होता है इसेंशियल इन कंप्यूटर सिस्टम। अब जो सेकंड पार्ट था हम वो बता रहे हैं इसका, के एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम। सो फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर use only zeros and ones to store data and to do calculation. कंप्यूटर यूज करता है ओनली जीरोस या 1 कि वो डाटा को स्टोर करे और उसकी कैलकुलेशन करे। एग्जांपल जैसा कि है हमारे पास डेसिमल नंबर 5 है, तो इसको वो रिप्रेजेंट करेगा एज बाइनरी 101, इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट में, तब इस पे वर्किंग प्रोसेस होगा। Question number 3. Why are binary number more efficient for computer calculation than decimal number? कि बाइनरी नंबर ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए देन डेसिमल नंबर। सो इसका आंसर है, बाइनरी नंबर आर इजियर एंड फास्टर फॉर कंप्यूटर बिकॉज दे यूज ओनली 2 डिजिट, 0 और 1, 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर्स जो है वो आसान है और तेज है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज करता है, 0 या 1 को। दे मैच द ऑन ऑफ सिग्नल ऑफ कंप्यूटर सर्किट। जैसा हमारा बस बटन होता है, ऑन ऑफ होता है, इस तरह ये सिग्नल्स भी ऑन जो है 0 1 ये ऑन ऑफ की सिग्नल्स की फॉर्म में मिलते हैं कंप्यूटर सर्किट को। कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 एज ऑफ, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसको समझ आता है कि 0 ऑफ है एंड 1 ऑन है। सो दे कैन वर्क फास्टर विद बाइनरी नंबर देन डेसिमल नंबर। अब हमारे बाइनरी नंबर है 0 1 की फॉर्म में, 0 का होगा ऑफ और 1 का होगा मीन ऑन। अब जैसे हमारे पास होते हैं डेसिमल नंबर, वो तो हमारे पास 1 2 3 काउंटिंग की फॉर्म में, वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो जो बाइनरी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट्स होते हैं, या वो 0 होगा वो या वो 1 होगा। तो इसलिए इस पे वर्किंग ज़्यादा इजी और फास्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू ASCII एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसके मैंने 2 आंसर्स हैं, दोनों थोड़ा मैच भी करते हैं, आपको जो इजी लगे आप कर लीजिएगा, दोनों समझा देती हूँ। ओके, पहले तो आप ये समझ लें ASCII एंड यूनिकोड है क्या। तो बोथ आर कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, दोनों जो है वो करेक्टर को इनकोड का मीनिंग होता है इनकोडिंग का। इनकोड मीन कन्वर्ट इनटू कोड फॉर्म, जब हम इसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनकोड का ये मीनिंग है। बोथ आर करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड,
कि जब हम करेक्टर को कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं आस्की और यूनिकोड, ये दोनों करेक्टर को इनकोड करने के लिए यूज होते हैं, करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं आस्की का। इनमें डिफरेंस हमने बताना है, डिफर बताना है, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। आस्की यूज 7 और 8 बिट, ये 7 या 8 बिट यूज करता है, सपोर्ट करता है इंग्लिश लेटर, नंबर एंड सम स्पेशल सिंबल्स को। ये स्मॉल कोडिंग सिस्टम है, ठीक है, लिमिटेड इसमें करेक्टर्स होते हैं। बट यूनिकोड इसके डिफरेंस में, कंपैरिजन में, यूनिकोड है वो सपोर्ट करता है बहुत सी लैंग्वेजेस को एंड सिंबल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी लैंग्वेजेस को और सारे सिंबल्स को फुल वर्ल्ड में से। इट इज अ लार्ज कोडिंग सिस्टम, ऊपर वाला क्या था, स्मॉल कोडिंग सिस्टम, एंड ये क्या है, इट इज अ लार्ज कोडिंग सिस्टम। ओके, इट कैन रिप्रेजेंट करेक्टर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज लाइक अरेबिक, चाइनीज, उर्दू एक्सेट्रा। ये रिप्रेजेंट करता है जो करेक्टर्स है जो हमारी पूरी दुनिया की लैंग्वेज हैं, जैसा कि उनमें फॉर एग्जांपल अरेबिक हो गया, चाइनीज हो गया या उर्दू हो गया। अब यहाँ पे ये एक इमेज है जो बता रही है आस्की और यूनिकोड में डिफरेंस। जिस तरह हमारे पास आस्की कोड में हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट है, ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, और दूसरा ये 7 या 8 बिट इसमें यूज होंगी। बट जो यूनिकोड है इसमें हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, नीचे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सिंबल्स हैं, और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा बिट्स होंगी। एक ये इसका आंसर है और एक ये भी आंसर है, इससे सिमिलर ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, हाउ डू आस्की एंड यूनिकोड डिफर इन करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आस्की यूज करती है, आस्की यूजेस 8 और 7 बिट्स एंड सपोर्ट इंग्लिश करेक्टर, 8 या 7 बिट करते हैं, इंग्लिश करेक्टर को सपोर्ट करती है। स्मॉल इनकोडिंग सिस्टम है, स्मॉल कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। इट यूजेस 7 और 8 बिट, 7 और 8 बिट यूज करती है एंड कैन ओनली रिप्रेजेंट इंग्लिश लेटर, नंबर एंड सम सिंबल्स, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कुछ इंग्लिश रिप्रेजेंट करता है ओनली इंग्लिश करेक्टर्स को, नंबर्स को एंड कुछ सिंबल्स को। बट जबकि जो यूनिकोड है वो सपोर्ट करता है बहुत सी लैंग्वेजेस को और सारे सिंबल्स जितने भी हमारी वर्ल्ड में है। ये बिगर होता है, यूनिकोड इज बिगर, और इट कैन रिप्रेजेंट करेक्टर फ्रॉम ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज लाइक अराबिक, चाइनीज, उर्दू एक्सेट्रा। अब ये वही सेम जो एग्जाम्पल है दोनों के डिफरेंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। What is the importance of positional value in a number system? Give 2 example. हमने बताना है कि जो क्या ज़रूरत है पोजिशनल वैल्यू की इन नंबर सिस्टम में, और उसकी हमने 2 एग्जाम्पल बतानी है। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट शोज इट्स वैल्यू, कि जो पोजीशन होती है डिजिट की वो उसकी वैल्यू को शो कर रही होती है, जाहिर कर रही होती है। हमें इसका बता दी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने इसकी 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। एग्जाम्पल में इन 321, 3 मीन 300, इन 321 3 मीन्स 300, ओके। एंड एग्जाम्पल हमारे पास 2 है कि इन बाइनरी 101 द फर्स्ट 1 मीन्स 4। आपको तो इजीली समझ आ गया होगा कि 321 लिखा हुआ है तो इसमें 3 का मतलब 300 है। बट मे भी कुछ स्टूडेंट सोचें कि इधर 1 का 101 बाइनरी में 1 का मतलब फर्स्ट 1 का मतलब जो ये वाला 1 है, ओके। इस 1 का मतलब 4 कैसे है, तो इसका आप ये नीचे देखें, मैंने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की है। 101 है, ये बाइनरी है, इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में, बेस 2 है। हमने इसकी कैलकुलेशन की, ठीक है। 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की जो 1 है यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा, इंटू 2 की पावर 0, इधर प्लस ये सेकंड वाला है 0 वो यहाँ लिखा, इंटू 2 की पावर 1 प्लस देन हमने ये वाला जो फर्स्ट वाला 1 है वो लिखा, इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में, अब 2 की पावर 0 क्या होगी 1, बाकी हमने सारा सेम कर लिया। हम जो पावर वाला है ना इसको हम सोल्व कर रहे हैं। 2 की पावर 1 होगी 2 एंड 2 की पावर 2 होगी 2 2 ज़ा 4, ओके। अब हमने इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो 1 1 सा 1 एंड 2 का 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया 0, एंड 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आ गया 4। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह 1 की पावर होगी
4, मतलब कि 1 का मतलब क्या है बाइनरी में? इन बाइनरी 101 द फर्स्ट वंस मीन्स 4। अब आपको ये समझ आ गया होगा। ओके ओके पोजिशनल, और जब हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 5। सो इट्स मीन 101 किसका बाइनरी है, किस डेसिमल, मतलब कौन सा नंबर डेसिमल है जिसका ये बाइनरी है 5 का। ठीक है, अगर हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल तो हम लोग इस तरह करेंगे कन्वर्ट। ओके पोजिशनल वैल्यू हैज अस अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ नंबर। पोजिशनल वैल्यू हमें मदद करती है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ट्रू वैल्यू ऑफ नंबर क्या है। होप सो आपको समझ आया होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप यस का कमेंट कर दें, नहीं आए तो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।